ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इंतजार कर रहा था कि एक तो पार्टिसिपेंट देर से आना शुरू हुए हैं और मुझे लग रहा था कि शायद नमाज पढ़ रहे होंगे, क्लास पिछली देर से छुट्टी होगी। तो रिवाइज करवा दीजिए जरा। सूफिया बेटा आप रिवाइज करवा दीजिए। ये लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताई थी चीजें वो रिवाइज करवा दीजिए जरा। अच्छा ये बताइए कि एक्सोप्थेलमस आपको किस में मिलती है? सर ग्रेव्स डिजीज में। शाबाश। एक्सोप्थेलमस आपको मिलती है ग्रेव डिजीज। एक्रोमेगैली किससे कहते हैं? एक्रोमेगाली कहते हैं व्हेन देयर इज सर एक सेकंड में भूल गई। व्हेन देयर इज इन एडल्ट्स इट इज ड्यू टू सर मुझे याद है इन चिल्ड्रन जाइगेंटिज्म होती है और इन एडल्ट्स एक्रोमेगाली होती है। मुझे हार्मोन का नाम याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। सोच लें आराम से, घबराने की क्या बात है। जी 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 जी। इट्स ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है, सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस एडल्ट्स में हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है एक्रोमेगैली। चलें, इसके अलावा मुझे बताइए कि मिक्सिडीमा किस वजह से होती है? When there is hyposecretion of thyroxine ठीक है, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन किसके अंदर? चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में? in adults. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिक्सिडीमा। चलें, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन का कंपैरिजन बताइए। So calcitonin is responsible for excretion of calcium, and parathormone is responsible for absorption of calcium. And calcitonin, due to calcitonin, there is increased calcium in blood, and due to parathormone, there is decreased calcium level in blood. And calcitonin एक promotes. मिनट सोच लें आप क्या कह रही हैं। कभी भी आप भूल उल्टा जाए क्यों? ना अगर पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन का, तो आप वो किडनी वाली बात याद रख लें कि पैराथॉर्मोन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है जो ब्लड में कैल्शियम बढ़ा देता है। जी सर, मैंने कि यही बोला। पैराथो अच्छा, थोड़ा सा कुछ जी मुझे जी। लग रहा है उल्टा बोल दिया था शायद। अच्छा, नहीं नहीं सर, हो सकता है, आई एम सॉरी, बट डिक्रीज्ड इन कैल्सिटोनिन एंड इंक्रीज्ड इन पैराथॉर्मोन। ब्लड कैल्शियम इंक्रीजेस बाय पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम कम करता है। ठीक है, जी। चलें। अच्छा और बताएं, इसके अलावा हड्डियों पे क्या इफेक्ट है? Calcitonin promotes mineralization of bones, and parathormone promotes demineralization of bones. ठीक है, जबरदस्त। एलएच का फंक्शन बोलो क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलएच? Luteinizing hormone. It is responsible for um, the, if the ovum when from the mature Graafian follicle, when the ovum releases. ठीक है, This इट is the प्रोमोट द first रिलीज part of ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, एफएसएच का बेटा फंक्शन बताओ क्या करता है? it promotes the growth of follicle cells of ovary. ठीक है, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी। ठीक है, एसीटीएच बोलो क्या करता है? ACDH. ACDH, it releases the hormone from adrenal cortex of kidney. ठीक है, इट प्रोमोट द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। ठीक है, चलें, ये आपके पास एसीटीएच का काम। टीएसएच क्या करता है? It promotes the release of hormone from thyroid gland.
ठीक है, प्रमोट द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, चले, और इसके अलावा क्या बात की थी आपसे? और आपसे क्या बात की थी? नेक्स्ट टू इट इज, ठीक है, ऑलमोस्ट सब चीजें ही पूछ ली। अच्छा, बीएमआर क्या होता है? व्हाट इज बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। चलें, अच्छा, कैल्सिटोनिन रिलीज करने के लिए कौन से सेल्स रोल प्ले करते हैं? कैल्सिटोनिन रिलीज करने के लिए कौन से सेल्स कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं? वो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है वो कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, चलें, अभी एंडोक्राइनोलॉजी तो थोड़ी बहुत हुई है, आगे और बढ़ेंगे। कोई सवाल किसी ने बेटा अगर करना है तो कर ले। बेटा आपने कुछ सवाल करना है तो कर ले। नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, आगे बात करने जा रहे हैं बेटा आपसे। मजीद बात करूंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम पैराथायरॉयड ग्लैंड भी बता दिया है, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड का कंपैरिजन भी बता दिया। उसके बाद आगे आ जाइए कि अगला ग्लैंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, एड्रीनल ग्लैंड बता देता हूँ पहले। देखिए, किडनी के अपर बॉर्डर पे, किडनी के अपर बॉर्डर पे आपको ग्लैंड मिलेगा, ये कहलाता है एड्रीनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट्स आपको मिलेंगे। बाहर वाला हिस्सा कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा कहलाता है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, बाहर वाला हिस्सा कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा कहलाता है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन्स रिलीज करता है, उसमें तीन हार्मोन्स हैं आपके पास, और वो हैं कॉर्टिसोल, एल्डोस्ट्रॉन और एड्रीनल एंड्रोजेंस। कॉर्टिसोल, एल्डोस्ट्रॉन और एड्रीनल एंड्रोजेंस। इसी तरह आपके पास एड्रीनल मेड्यूला है, उसके जो हार्मोन है आपके पास वो है आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। चलेंगे, अब बारी बारी आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है जिसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा, आपने पढ़ा हुआ है एल्डोस्ट्रॉन, बताऊंगा पहले आपको।
एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसका जो हार्मोन सबसे पहले आपको बताऊंगा ठीक है, और वो है आपके पास एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है उसका फंक्शन जरा मुझे बता दीजिए। एल्डोस्टेरोन क्या करता है मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, सूफिया के अलावा कोई बता दो। कोई और बता दे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। एडीएच का क्या फंक्शन है? सर एडीएच का फंक्शन है आई थिंक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। ठीक है, गुड। देखिए अगर आपको पूरी एंडोक्राइनोलॉजी याद करनी है ना, तो मैंने आपको पीछे जो लैंडमार्क्स सिखाए हुए हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको एल्डोस्टेरोन के बारे में बताया था कि सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है। This actually promotes sodium potassium counter transport कहाँ पे? इन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये देखिए, यहाँ सोडियम आके लगा, यहाँ पोटेशियम आके लगा, फिर यहाँ पे हार्मोन आके लगता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन का काम। अब इस पूरे इवेंट से हुआ क्या? अब इस पूरे इवेंट से हुआ ये कि जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, अब सोडियम जो एब्जॉर्ब होगा यानी सोडियम अंदर गया, तो इसके पीछे पीछे कौन जाएगा? पानी जाएगा, वाटर। तो दिस एक्चुअली प्रोमोट्स द वाटर एब्जॉर्प्शन। इस तरह से क्या होगा? वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रोमोट होगी, ठीक है। दिस एक्चुअली प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन एक्चुअली प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब एल्डोस्टेरोन रिलीज कैसे होता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा। लेकिन ये आपका नेफ्रॉन है जो आपने पीछे पढ़ा है। हकीकत में नेफ्रॉन जो है देखें ऐसा होता है, इसमें एफरेंट आर्टीरियोल ये होता है और इफरेंट आर्टीरियोल ये होता है। ये देखें, ये एफरेंट आर्टीरियोल है और ये इफरेंट आर्टीरियोल, और ये मौजूद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहना ही चाहता हूं, अगर आप गौर करें इस जगह पे, ये ग्रीन से एनसर्कल कर रहा हूं, यहाँ पे डीसीटी और इफरेंट आर्टीरियोल आपस में जुड़े हुए, ठीक है। डीसीटी और इफरेंट आर्टीरियोल इस जगह पे दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए। तो होता क्या है? होता यह है, बहुत गौर से सुनिएगा, कि एल्डोस्टेरोन रिलीज कब होता है ये बताने जा रहा हूं।
जब ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जो ईफ्रेन आर्टीरियोल है वहां से एक एंजाइम रिलीज होता है, उसका नाम है आपके पास रेनिन, जो ब्लड में पड़े हुए एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन के अंदर। जो बात बता रहा हूं 2 बार बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जहन में अगर सर एंजियोटेंसिनोजिन कहां से आया, वो ब्लड में मौजूद होता है, लिवर बनाता है उसको। रेनिन कहां से आया, रेनिन आया आपके पास डीसीटी की दीवारों से, और उसने ब्लड में पड़े हुए एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कहां जाता है, ये जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स में जाता है तो ये वहां पे कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। जब वहां पे ये एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अभी भी ये ब्लड में मौजूद है, ये आता है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड के पास, और एड्रीनल ग्लैंड से अब ये रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट करेगा, इससे क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, और वाटर की एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में इस इंसान का ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था वो फिर दोबारा से बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर अगेन। इस तरह से इस इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो दोबारा से बढ़ जाएगा। ये काम आपके पास किसका है, या ये काम है आपके पास एल्डोस्टेरोन का, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर इन अ पर्सन विद लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इंक्रीजेस blood pressure in a person with low blood pressure. एक बात फिर से सुन लें, मैं आपको अगली स्क्रीन पर ये बात बताता हूं जो मैंने आपको अभी बताई ये बात। देखिए बेटा, ब्लड में पहले से पड़ा हुआ होता है एंजियोटेंसिनोजिन, रेनिन रिलीज होता है जिस जगह पे डीसीटी और ईफ्रेन आर्टीरियोल आपस में जुड़े होते हैं वहां से। वो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में पड़ा हुआ लंग्स में आया, ये वहां पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स में आएगा और क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो कम था वो बढ़ जाए। रेनिन आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक पढ़ा हुआ है जो स्टमक, बच्चों के स्टमक में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो मिल्क की डाइजेशन में रोल प्ले करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। ठीक है, जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है।
वो कहलाता है रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन पे एक्शन करता है। करें, नोट करें इसको। अस्सलाम वालेकुम सर, आप पहली और दूसरी स्क्रीन प्लीज मुझे शो कर दें और मैं स्क्रीनशॉट ले लूं उसका। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, लिख लें। मैं सारी स्लाइडें दिखा देता हूँ। इस तरह किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला का पार्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला का पार्ट होता है। ये आपको सबको याद हो जाए, मैंने जो बताया वो एक्स्ट्रा नहीं बताया। ये कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो आपको याद हो जाए। जो डायग्राम बनाएगी वो भी अपने हाथ से छोटी सी डायग्राम बना के रखें। जब इंसान का ब्लड प्रेशर कम होता है तो इफरेंट आर्टीरियोल है, उस तक ब्लड का जब कम प्रेशर पहुंचता है तो फिर ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो एक्टिवेट होता है और वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है। एल्डोस्टेरोन किसी और तरीके से इतना ज्यादा रिलीज नहीं होता जितना इस मेथड के जरिए रिलीज होता है। चलें,
आप सोचिए, मैंने आपको कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन, पैराथॉर्मोन जो मैंने आपको किडनी में पढ़ाया उससे याद कराया है। एल्डोस्टेरोन मैंने आपको किडनी में पढ़ाया है, डीसीटी में अपना एक्शन करता है। मैंने आपको उससे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम याद कराया है। अगर आप वो सिर्फ किडनी वाली बात याद रख लेंगे ना, तो बता रहा हूँ ये हार्मोन्स बहुत पूछे जाते हैं। एंट्री टेस्ट में एल्डोस्टेरोन बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। चले, अभी मैंने आपको सिर्फ एल्डोस्टेरोन का काम बताया। अब आइए, अगला हार्मोन है आपके पास कॉर्टिसोल। ठीक है, अगला हार्मोन है आपके पास कॉर्टिसोल। देखें, कॉर्टिसोल का जब भी नाम आए ना, आप लफ्ज याद रख ले, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, अगर कॉर्टिसोल का नाम कहीं पर आएगा तो आप नाम ध्यान में रख लें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिसोल का बेसिकली काम क्या है? इट डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन बाय स्टेबलाइजिंग लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देकर। एनिमल सेल्स के अंदर आपको पता है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कहलाता है लाइसोसोम। एक लाइसोसोम के अंदर 40+ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 40 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं किसके अंदर? एक लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या कि आमतौर पे जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती हैं उसमें होता क्या है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो बाहर आ जाते हैं। जब लाइसोसोमल एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन वाले इफेक्ट्स नजर आते हैं। आपको शायद अंदाजा है कि एस्थमा के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामीन्स और दूसरे एंजाइम्स बाहर आते हैं, जिसकी वजह से और क्या होता है, जिसकी वजह से अल्वेलाई जो है वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोलैप्सिंग ऑफ अल्वेलाई होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई सीवियर एस्थमा का पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल जाता है, सबसे पहले जो इंजेक्शन लगता है सीवियर एस्थमा के मरीज को, वो यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगता है, ताकि जो भी वाइट ब्लड सेल्स अपने एंजाइम्स रिलीज कर चुके हैं, चले वो तो रिलीज कर चुके हैं, लेकिन जो मजीद वाइट ब्लड सेल्स हजारों लाखों पर क्यूबिक मिलीमीटर मौजूद हैं, तो वो अपने मजीद केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज ना करें। और ऐसा कब हो सकता है? जब हम लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी दे दें। तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाती है। जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाती है तो इससे क्या होता है आपके पास? इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये काम है आपके पास कॉर्टिसोल का, अहम तरीन काम। बाकी मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है।
अच्छा, इसके डिसऑर्डर्स आपको बताने ही जा रहा हूं, लेकिन पहले आप एड्रीनल एंड्रोजन सुन लें। एड्रीनल एंड्रोजन्स की असल डिटेल आपने चैप्टर 4 में जाके पढ़नी है। एड्रीनल एंड्रोजन्स 3 तरह के हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन्स हैं। फीमेल्स में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ओवरी भी इसको रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स तो रिलीज करता ही है, लेकिन टेस्टिस भी इसको रिलीज करते हैं, और इन टेस्टिस इन मेल्स, ठीक है, टेस्टिस इन मेल्स जो है वो भी इसको रिलीज करते हैं। तो अब ये 3 आपके पास हार्मोन्स हैं एड्रिनल एंड्रोजन्स, इनको हम नाम दे रहे हैं। डिसऑर्डर्स अगर आपको बताऊं तो डिसऑर्डर्स में आपको एक डिसऑर्डर मिलेगा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग्स सिंड्रोम इंक्रीज कॉर्टिसोल की वजह से डिसऑर्डर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, ये पर्सन आपको ओबीज मिलेगा, रेडिश स्किन आपको मिलेगी, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के मरीज की। तो एक डिसऑर्डर इसका कुशिंग सिंड्रोम है। दूसरा डिसऑर्डर है आपके पास एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज किसे कहते हैं? डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ ऑल एड्रिनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स। अगर तमाम के तमाम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे एडिसन्स डिजीज। Decreased secretion of all adrenal cortex hormones called Addison's disease. यानी कि आपके पास कॉर्टिसोल भी कम हो गया, एल्डोस्टेरोन भी कम हो गया और एंड्रोजन्स भी कम हो गए। और इसमें खास तौर पे जो बात पूछते ही होता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है यानी कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, ऑटो इम्यूनिटी ने क्या किया? ऑटो इम्यूनिटी में आपके पास इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो। ऑटो इम्यूनिटी पीछे बता कर आ रहा हूं आपको, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में, कि बॉडी में किसी इंफेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, अब उन एंटीबॉडी ने बॉडी के अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑटो का मतलब खुद। तो यहाँ क्या है, आपके पास एंटीबॉडीज ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स थे उनकी सिक्रीशन कम हो गई। ठीक है, क्या कहलाएगी? कहलाएगी एडिसन्स डिजीज। इसमें आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल कम मिलेगा, इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी आपको कम मिलेगा, और खास तौर पे आपको डी पिगमेंटेशन मिलेगा। डी पिगमेंटेशन का मतलब लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट्स। स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट्स हैं वो लॉस्ट आपको मिलेंगे। चले कर लें, नोट कर लें इसको।
पहले ये देख लें।